Now I would like to request Dr. A.K. Gupta ji from Homeopathy, Delhi. Dr. A.K. Gupta sir. Dr. A.K. Gupta ji, welcome. बिल्कुल आ रहा हूँ। प्रणाम प्रणाम सर। हाँ जी, नमस्कार। मैं ऑडिबल हूँ? क्लियर क्लियर सर। अच्छा, पहले तो सबसे पहले अमीन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस समय थायराइड के प्रोग्राम के ऊपर मेरे को बुलाने के लिए। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, आज की डेट में थायराइड इज वन प्रॉब्लम जिसका काफी प्रचलन हो रहा है, काफी बढ़ती जा रही है बीमारी। और इसके जैसे कि अभी पहले बताया जा रहा था कि होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी है, और जो कारण है इनके बढ़ने के वो है लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और ऑटो इम्यून डिजीज के फॉर्म में भी इसको माना जाता है। ज्यादातर प्रिविलेंट इनकी मिलती है आजकल की हाइपोथायराइडिज्म के केसेस काफी ज्यादा हैं और रादर देन हाइपर के। हमने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि कुछ पेशेंट्स जो पहले हाइपोथायराइड के होते हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो बाद में वो रेगुलर मेडिसिन लेने के बावजूद उनका वो हाइपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक बड़ी प्रिकेरियस सी कंडीशन होती है जहाँ पे पेशेंट को रेगुलर मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे टाइम पे जिन पेशेंट्स की फ्रॉम हाइपर टू हाइपर हो जाती है, उस टाइम पे अगर होम्योपैथी चिकित्सा दी जाए तो उनके जो ये चेंज ओवर वाली सिचुएशन है और सिम्टम की वेरिएशन जो आती है उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है विद कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के हिसाब से। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं आमतौर पे, जो जैसे कि सबको ही पता ही है कि मार्क्ड इरिटेबिलिटी होती है, क्या नाम, बालों का गिरना हो सकता है, चिड़चिड़ापन है, और बॉडी एक्स, थकावट, अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस, और लेडीज में पीरियड्स की प्रॉब्लम, और जेंट्स में इवन उनकी लिबिडो की प्रॉब्लम भी देखने में आती है कि विच कुड बी देयर कुड बी अंडरलाइंग फैक्टर एज अ थायराइड प्रॉब्लम। जिन जिन पेशेंट्स में थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनमें कुछ पेशेंट को हमने ये देखा कि आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन, क्योंकि ये ऐसा मंच है जहाँ पे हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि जो थायराइड की प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम होती है उनके साथ होने वाली अन्य बीमारियां, या जिससे हम कुछ कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं, या साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस जो मॉडर्न मेडिसिन की हैं, क्योंकि उनका एक ट्रीटमेंट माना जाता है कि वंस द ट्रीटमेंट हैज बीन स्टार्टेड इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग, एंड समटाइम इट इज कंसिडर्ड कि यू हैव टू टेक लाइफ लॉन्ग। तो जो एक ऐसी सिस्टम में जब पेशेंट आता है तब वो अन्य पद्धतियों की तरफ झांकता है और देखता है कि क्या उनमें कुछ इस रोग का निवारण हो सकता है जहाँ पे उनको उम्र भर दवाई ना खानी पड़े। तो ऐसे में मैं अब यहाँ पे डेफिनेटली कहना चाहूंगा, विद एविडेंस प्रूव्ड केसेस हैं हमारे पास जहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया गया फॉर नॉट फॉर इमीडिएट कुछ पीरियड के लिए, इट लास्टेड फॉर फ्यू मंथ्स टू इवन फ्यू इयर्स, पर उसके बाद उनकी वो प्रॉब्लम कंप्लीटली खत्म हो गई और देवर विदाउट दोज डिपेंडेंट ऑन दोज मेडिसिन, लाइक जो हार्मोन्स ले रहे थे या एंटी थायराइड की दवाई लेते थे। इसमें कुछ पेशेंट्स को हमने आई हैव सीन इन यंग चिल्ड्रन आल्सो क्रिटिनिज्म की प्रॉब्लम, और जो उसके क्या नाम प्रॉब्लम है डिजीज की, वो देखने में भी उसके आती है, जिसमें प्रॉब्लम छोटे बच्चे में काफी हद तक देखी जा सकती है। वो उन लोगों में देखी जाती है जिनमें की फैमिली हिस्ट्री हो कि फादर को या मदर को या मेटरनल साइड पे या पैटर्नल साइड पे कम से कम 3 4 5 जनों को होती है, तो उनमें छोटे बच्चों को भी होने की चांसेस हो सकते हैं। तो ये एक उसको हमें नजर में ध्यान में रखना चाहिए। और जो जो क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा प्रेवलेंट हो रही है, देयर वाज अ टाइम जब इनकी इतनी प्रेवलेंट नहीं थी। वो रीजन ये था
कि वो तब डायग्नोस्टिक टूल्स इतने अच्छे नहीं थे हमारे पास, या इतनी डायग्नोस्टिक हमने जो कंडीशन थी उतने नहीं कर पाती थी। आज की डेट में क्योंकि जो हमें डायग्नोस्टिक अप्रोच है, जितनी एडवांसमेंट है, तो पहले उससे होता था कि वो लाइक अगर आपने आज टेस्ट दिया तो इट यूज टू टेक आई मीन वीक्स, हफ्ता 2 हफ्ते या महीने तक की बाद रिपोर्ट मिलती थी। तो अब ये सिचुएशन नहीं है। इसकी वजह से भी एक काफी प्रिवेलेंट देखने में मिल रही है, क्योंकि लोगों को ये टेस्टिंग में आसानी है और जल्दी पकड़ में आ जाती है। कुछ पेशेंट्स में, स्पेशली वुमेन में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी देखा गया है कि लाइक आई मीन जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, तो कुछ देयर आर फ्यू वुमेन हु गेट आई मीन जेस्टेशनल थायराइड एंड आफ्टर द डिलीवरी एंड ऑल दैट उनका थायराइड ठीक हो जाता है। तो ये एक प्रकरण है जहाँ पे हमें और गौर करने की कोई जरूरत है कि ऐसा है तो क्यों है, और इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इसमें थोड़ी रिसर्च चल भी रही है, और आई थिंक वी हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क इन दिस साइड। those patients, those who've been suffering from thyroid, especially उनके लिए कहा जाता है कि during the time if it has been detected, women should not get pregnant, they should not get conceived। और ये एक उनमें हमेशा डर बना रहता है कि अगर मेरे को थायराइड हो गया तो क्या मैं आई मीन आगे फैमिली पूरी तरह चला पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। और कुछ जो आजकल की अनमैरिड गर्ल्स हैं जिनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ उनको थायराइड की प्रॉब्लम भी है, तो दे बिकम मोर वल्नरेबल फॉर दिस काइंड ऑफ आई मीन सिचुएशन, जहाँ पे उनको आने वाले टाइम में प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत भी हो सकती है। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, देन वी कैन रियली डेफिनेटली हेल्प दोज पीपल विद होम्योपैथिक मेडिसिन, जहाँ पे हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। बल्कि एक चीज ये जरूर मानी जाती है कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी एलोपैथिक दवाइयां लेके आ रहे होते हैं, तो उनका ये होता है कि लाइक हम दवाइयां लें या ना लें। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि जो पेशेंट्स अगर कुछ टाइम से रेगुलरली ले रहे हैं और उनकी डिपेंडेंसी है, तो उनको दवाइयां को इमीडिएटली नहीं छुड़ाना चाहिए, बल्कि उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी मेडिसिन दें और उनको हमें क्लिनिकली असेस करें, और आई मीन इनको डायग्नोस्टिकली उसके जो अपने लेबोरेटरी के टेस्ट वगैरह के साथ भी उनके टेस्ट को देखें कि पेशेंट की वो सिचुएशन कैसी है। उसके बाद ही धीरे धीरे उसको विड्रॉ करने की कोशिश की जाए या कम करने की कोशिश की जाए। परंतु एकदम से हमें छुड़ा देना पेशेंट के लिए हानिकारक भी हो सकता है। आमतौर पे ये देखने में आता है कि कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि थायराइड की दवाई ले रहे हैं। पहले उनको डिटेक्ट तब हुआ था जब उनका वेट बढ़ना शुरू हुआ, और जब आफ्टर टेकिंग आई मीन मेडिसिन उनका वेट शुरू शुरू में तो कम हुआ, पर बाद में वेट फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया और अब कम ही नहीं हो रहा। तो ऐसे टाइम पे पेशेंट्स को डेफिनेटली एडवाइज किया जाना चाहिए कि उनका एटीपीओ टेस्ट किया जाए, ताकि उनकी जो आई मीन एंटीजन टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखा जाए, और उस बेस पे ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए। होम्योपैथी के अंदर जहां तक हमारा सवाल है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट तो देते ही देते हैं, परंतु उसके अलावा जो पेशेंट्स की आम आई मीन तकलीफें होती हैं, उनमें कुछ दवाइयां जैसे आयोडियम है, ब्रोमियम है, थायरोक्सिन थायरोडिनम है, नेट्राम्योर है, कैल्किरेकाब है, ये दवाइयां काफी अच्छी लाभकारी सिद्ध हुई हैं। क्योंकि जो हमारे अभी कुछ एक पूरा इसमें रिसर्च की गई थायराइड के ऊपर, तो उसमें नेट्राम्योर और आई मीन कैल्किरेकाब, these were the two medicines which has shown the best of results। जो सब क्लिनिकल थायराइडाइटिस है या हाशिमोटो डिजीज में आते हैं, या जो प्रॉब्लमेटिक ज्यादा होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस की सिचुएशन होती है, तो उनमें भी वी आर एबल टू गिव द ट्रीटमेंट कंप्लीटली एज वेल एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, कि जब हम उनको उनके समन्वय के साथ एलोपैथिक दवा के साथ साथ भी होम्योपैथिक दवा दी जाती है, और जिससे पेशेंट को लाभ होता है। क्योंकि कई बार ये देखने में आया कि जो पेशेंट दवाइयां ले रहे हैं उनको लेते बावजूद भी उनकी प्रॉब्लम रहती है, और ऐसे समय में जब उनको होम्योपैथिक दवाई दी जाती है तो उनकी उसमें जो आई मीन ट्रीटमेंट को रिएक्ट करने की या रिस्पॉन्ड करने की आई मीन प्रक्रिया होती है,
वो काफी हद तक इम्प्रोवाइज हो जाते हैं, बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपकी वाइटैलिटी है पेशेंट की, उसको काफी एनहेंस कर देता है। जब वो एनहेंस करता है तो पेशेंट उसको ट्रीटमेंट को अच्छे तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। आई थिंक, आई मीन, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से इट फ्रॉम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Anything else? I mean, any question we can always take. No, you have excellent communicated the concepts of homeopathy as well as the focus on thyroid disorders. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Now I would like to request Dr. Vikrant Patil. Dr. Vikrant, welcome. Am I audible to you? Dr. Vikrant Patil from Pune.